देखिए दोस्त, एक भिन्न का सवाल देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको करते हैं। जो लोग जानते हैं उनके लिए तो क्या बहुत अच्छा है कि एक बार उसका रिवीजन हो जाएगा ये। जो लोग नहीं जानते उस फार्मूले को आप जान जाएंगे, उसको नोट करके लिख लेंगे। देखिए सवाल में देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से इसको करना है। दोस्त पहले कह रहा है अवरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम का मतलब होता है, जैसे आपको लिख दिया जाए यहाँ पर 1 2 3 लिख दिया जाए ना। अगर क्या है यह, इसे कहेंगे कहेंगे आरोही क्रम। आरोही मतलब 1 2 3। अगर दोस्त कहेंगे या ऐसे इसका उल्टा कर दिया जाए 2 1 3 2 1, इसे कहेंगे दोस्त क्या अवरोही। अवरोही मतलब दोस्त क्या हुआ है, अर्थात सबसे बड़ी संख्या लिखना है, उससे छोटी संख्या, जैसे 3 लिखा, उससे छोटी 2, उससे छोटी 1। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लॉजिक समझाना होगा। आइए देखिए सवाल को समझते हैं। देखिए आपको दोस्त पहले ये देखना होगा, क्या हर अंश का अंतर एक मिल रहा है या एक से ज़्यादा में अंतर समान है। देखिए 4 में से दोस्त 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 ही। अर्थात सब में अगर अंतर समान है तो दोस्त आपको कुछ भी नहीं करना होता है। जो सबसे ऊपर, अब क्या देखेंगे, अंश में देखेंगे। अंश में जो सबसे बड़ा रहेगा वो पहले आएगा। अर्थात सबसे बड़ी संख्या नहीं बताया था, और वही क्रम में 3 2 1 इसे बताया गया था। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन दिख रही है हर अंश में। तो सर कहेंगे सर ये 3 है। तो दोस्त ये आंसर गायब होगा, क्योंकि मुझे 3 से स्टार्ट करना था। 3 क्या, ये तो 1 से स्टार्ट होगा, इसीलिए ऑप्शन हमारे पास क्या बच गए, हमारे पास बच गया ए और नाना डी। तो दोस्त आंसर क्या सही होगा ये, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/4 आ जाएगा। उससे छोटी 3 से, अर्थात हर अंश में कौन सा है, 2/3 आना चाहिए था, लेकिन सवाल में भी क्या है 1/3 कर दिया। 2/3 क्या 1/2। तो आंसर अगर ये दिया होता था, ये ऑप्शन सही होता। इसलिए दोस्त इस सवाल का आंसर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्या देखना है, हर अंश का अंतर समान है। अगर अंतर समान आपको दोस्त मिल जाए तो क्या पूछा है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या देखना है, अंश में कौन सी है उसको लिख लीजिए। उसके बाद उससे छोटी लिख लीजिए, उससे छोटी। जैसे 3 लिखना है, 3 देख लीजिए, उसके बाद 2 देख लीजिए, उसके बाद 1। देखिए यह 3 देखा, ये 7 लेके चलेगा 3/4। उसके बाद 2 देखा, 2/3 है। उसके बाद 1 देखा, 1/2। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड, अभी जो प्रोसेस बताया सवाल ऐसे भी आ सकता है। कारण निम्न में से कौन सा भिन्न का मान कह सकते हैं अधिकतम है। आपको सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सा है। दोस्त अभी हमने लॉजिक क्या बताया, आपको दिखना होगा दोस्त क्या, हर अंश का अंतर क्या सेम है। देखिए 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, 4 में से 3 घटाएंगे दोस्त तब भी 1 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 7 में से 1। अर्थात सब में जब अंतर समान हो दोस्त, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, जो ऊपर हर दोस्त क्या, जो अंश में जो सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी संख्या होगी। तो दोस्त हर में अंश में देखना है, ये 2 3 और 5, और दोस्त क्या है 6 देखना है। सबसे बड़ा दोस्त आपको मिलेगा 6। इसलिए इस सवाल का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये डी होगा। ये खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त सवाल ऐसे आ सकता है, जब मान लीजिए अंतर क्या है, कहीं समान दिया हो कहीं नहीं दिया। देखिए उसके लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या अपनाना है। दोस्त देखिए यहाँ पर 7 में से, ये तो ठीक है, 7 में से 6 ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। दोस्त ये जो वैल्यू है ये चेंज हो गई। अंतर यहाँ एक एक मिल रहा था, हर और अंश में अंतर आपको यहाँ 1 मिल रहा था। दोस्त यहाँ अंतर मिल गया 2 का। दोस्त इसका मतलब क्या है, 3 तो कहने का अर्थ है आप 3 में डिसाइड कर सकते हैं कौन सी वैल्यू पहले आएगी, क्योंकि इसमें अंतर क्या था, मुझे मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि इसका अंतर क्या है, 2 का है, सबका 1 है। अगर अंतर सबका सेम हो तो हम लोग बड़ी वैल्यू को अर्थात छोटी वैल्यू को हम लोग अरेंजमेंट कर सकते थे। लेकिन दोस्त पहले आप लोग समझिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम दोस्त क्या होता है, पहले सबसे छोटी संख्या लिखना है, उससे बड़ी संख्या लिखना, उससे बड़ी संख्या। यह दोस्त आरोही क्रम है। दोस्त आपको लिखना होगा सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। हम बात करेंगे केवल तीनों में, क्योंकि तीनों में इसलिए बात करें दोस्त क्योंकि हर अंश का अंतर क्या मिल रहा है, सबका अंतर 1 मिल रहा है। तो दोस्त आप कमेंट के माध्यम से बताइए इन तीनों में छोटा सबसे कौन होगा। तो सर कहेंगे आप लोग ये
3/4 पहले आएगा ये, उसके बाद दोस्त क्या आएगा ये, आपको 4 बटे क्या होगा ये, 7 होगा ये, और दोस्त यहाँ पर 6/7 होना चाहिए। अर्थात आपको ये देखना होगा ये आंसर कहाँ मैच कर रहा है, वही मेरा आंसर होगा। देखिए तीन, अभी इसको भूल जाइएगा, ये पहले मुझे समझना होगा। 3 4 आएगा और इसके बाद 4 7 आएगा, ये 6 4। देखिए 3/4 कहाँ है, आपको देखिए 3/4 यहाँ मिल रहा है। उसके बाद देखिए 3/4 कहीं से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो आप लोग उसको ध्यान नहीं देंगे। देखिए किसको नहीं देंगे, 7/9 को ध्यान नहीं देना है दोस्त। उसके बाद आपको 4/7 कहाँ मिल रहा है, देखिए 4/7, देखिए दूसरा नंबर आ रहा है, ये बीच में आ गया है, इसकी बात हम बात नहीं करते हैं। इसका मतलब क्या है, उसके बाद 6/7 आ गया। अर्थात आंसर वही सही होगा ये, जिसमें क्या आना चाहिए, 3 4 6 आना चाहिए लगातार। 3 4 6 देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ 3 4 6 मिल रहा है, देखिए मिल ही नहीं रहा है। 3 4 6 उल्टा मिल रहा है, मुझे तो जाना था आरोही क्रम में, तो इसका मतलब क्या 3 4 6 इसमें भी नहीं मिल रहा है दोस्त। इसमें 3 4 6, 3 4 6 इसमें नहीं, अर्थात इस सवाल में केवल मिल रहा है 3 4 6। तो मुझे इसके करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे आंसर मिल गया है। देखिए दोस्त, इस बार हमने सवाल लिया हुआ है, कुछ का अंतर सेम है, कुछ का अंतर सेम नहीं है। अर्थात हर अंश का जब अंतर सेम ना, देखो इस तरह करेंगे। देखिए दोस्त, देखिए ये 7 में से क्या, ये तो अंतर क्या है, हर अंश का अंतर एक आ रहा है, यहाँ आ रहा है दोस्त। इसको क्या अंतर आपको नहीं मिल रहा है, तो दोस्त इसमें से जिसको अंतर नहीं मिल रहा है कोई भी लिख लीजिए, इसको हटा दीजिए। अर्थात पहले लिख देते हैं 6/7, अर्थात पहला ऑप्शन लेके चले। आप लोग कोई भी दूसरा भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। बस आपको देखना होगा जिसमें अंतर क्या है, सेम ना हो उसको हटा दीजिए दोस्त। इसमें अंतर सेम था ये, इसमें अंतर सेम था ये, इसके बाद 5 था ये, इसके बाद दोस्त यहाँ पर है, यहाँ 3/4 था। इतना ही लेके चलेंगे। उसके बाद हम इसको क्यों नहीं छोड़ दें, क्योंकि 9 में से आप 7 घटाएंगे, अंतर आपको 2 का मिल जाएगा हर अंश में, उसको अभी छोड़ देते हैं। मुझे आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा ये, देखिए हमें पहले आरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है दोस्त, आप लोग जानते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, ये नियम है। तो दोस्त इसमें से आपको पहले देखना होगा सबसे छोटा कौन है। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी हमने ट्रिक बताया था, ट्रिक ये बताया था दोस्त, हमने कहा था कि हर अंश का जब अंतर एक मिल जाए, तो दोस्त देखिए सबका अंतर एक मिला हुआ है, जो अंतर एक नहीं मिल रहा था अर्थात उसको हटा दिए हैं दोस्त। सबसे छोटी संख्या क्या आएगी, सबसे पहला नंबर पे आ जाएगा, आएगा कि नहीं, क्योंकि जानते हैं हमने देखा कि हर अंश का अंतर समान है। क्या ऊपर सबसे छोटा अंक रहेगा, वह आरोही क्रम का नियम, आरोही क्रम का नियम सबसे छोटी संख्या लेना है, तो छोटी संख्या क्या होगी, 3/4 होगी। और दोस्त छोटी संख्या क्या होगी, 4/, क्या होगा ये, 5 होगी दोस्त। उसके बाद 6/7, अर्थात ये जिस ऑप्शन में रहेगा ये, वो आंसर तो सही होना ही चाहिए। अब दोस्त ये चेक करेंगे ये किस में मैच कर रहा है। देखिए 3/4, 3/4 आ गया, तीन ठीक है, लेकिन आगे क्या आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, लेकिन ये उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर दोस्त यही गायब हो गया, इसको हटा दीजिए। अब ऑप्शन नंबर बी पे चलते हैं। अब देखिए दोस्त यहाँ 3/4 है, 3/4 ठीक है। अगला क्या होना चाहिए, 4/5 होना चाहिए, तो 4/5 न होकर यहाँ पर है, ये 6/7 आ गया, तो ये भी आंसर गायब हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं दोस्त। अब देखिए यहाँ पर है, कहीं पे जाएंगे क्या होगा, ये तो पहले ही 4/5 दे दिया है दोस्त, मुझे ये पहले 6/7 का दिया है, लेकिन आना क्या चाहिए था, 3/4 दोस्त, इसीलिए क्या ये भी गायब हुआ। तो हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर मात्र बचा एक डी है, तो डी देखिए क्या है, 3/4 आया, आया कि नहीं। उसके बाद क्या आना चाहिए, 4/5 आना चाहिए, देखिए 4/5 आया है, 6/7 आया है, 6/7, तो मीन्स आंसर मुझे मिल गया। और एक छूटा हुआ था, देखिए अब आपको यहीं से चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही चेक कर सकते हैं ये कहाँ लाई करेगा। देखिए ये कहाँ आएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 9 3 27 और 7 चौक 28। आप जानते हैं कि ये 27 पहले 28 आता है, पहले क्या आएगा, 27 आएगा, उसके 28 आएगा, ये यही रहेगा ये। और यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये 7 25 35 आएगा, ये 9 चौक 36। अर्थात दोस्त ये भी आंसर जो है, ऑप्शन जो है डी, निश्चित रूप से यही सही होगा ये। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त, मुझे पता है कि आप लोग परसेंटेज के सवाल जानते हैं, फिर भी अगर मेरे माध्यम से आपको कुछ उसमें इजाफा हो जाए आपके ज्ञान की वृद्धि में, तो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा ये दोस्त। इसका मतलब आप लोगों ने मुझसे कुछ सीखा है दोस्त। जिसे एक सवाल दिया गया है, ये देखिए, ये पहले हम बात करेंगे परसेंटेज की। परसेंटेज आप लोग जानते हैं दोस्त,
कोई भी परसेंटेज जो हम 100% मान के चलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि एक विद्यार्थी ने इसका मतलब 30% प्राप्त किए, इसका मतलब दोस्त क्या है, वह इसका मतलब 100% मान के चलेंगे, उसमें उन्होंने 30% प्राप्त किया। दूसरे विद्यार्थी ने क्या है 52% प्राप्त किया। इसका मतलब क्या है, हम लोग जब भी बात करते हैं 100% की ही बात करते हैं। 100% में कहीं भी परसेंटेज के आप लोग सवाल देखे हों तो वहाँ पर 20, 30, 40%, तो हमेशा क्या है हम लोग परसेंटेज की जब बात करेंगे 100%। तो दोस्त सवाल में पूछा गया है पूर्णांक निकालना, दोस्त उसमें भी अगर हम 100% की वैल्यू निकाल दें वही मेरा पूर्णांक होगा। आइए देखिए मैं कितने बेहतरीन तरीके से आपको ज्ञान में वृद्धि कराने का प्रयास करता हूँ। जो लोग जानते हैं तो उनके लिए सबसे और अच्छा होगा कि कुछ हो सकता है उनको दोबारा रिवीजन करने का माध्यम मिल जाए। देखिए सवाल में क्या करना है, एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए, यहाँ लिखना है दोस्त 30%। उसके बाद दोस्त क्या किया गया है, कहा कि 108 अंकों से वह अनुत्तीर्ण में क्या फेल हो गया, तो लिख लेना है यहाँ पर 108। यहाँ कर देते हैं माइनस, माइनस करने का मतलब कि वो फेल हो गया है या अनुत्तीर्ण हो गया इसलिए माइनस कर दिया। फिर कहा जबकि एक अन्य छात्र ने 52%, दोस्त यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कहा कि 52% ये इन्होंने प्राप्त किया है। और यह कहा कि दोस्त वह 20 अंक अधिक मिले गए, अरे सॉरी 24 अंक अधिक मिले हैं, तो दोस्त यहाँ पर प्लस करेंगे क्योंकि ये पूर्णांक जो इतना पासिंग मार्क था इससे 24 प्लस मिला इसलिए प्लस कर दिया। यहाँ इसको कम मिला था फेल हो गया था इसलिए माइनस कर दिया। अब दोस्त इसके आगे एक लाइन आपको ये करनी होगी, यहाँ 52 में से दोस्त 30 घटा लेंगे तो दोस्त आप आएगा 22%, अर्थात 22% की वैल्यू क्या आएगी, अर्थात ये 24 में से ये घटाएंगे लेकिन पहले से माइनस उपस्थित है, इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो आपको मिल जाएगा दोस्त 132 मिल जाएगा। तो 1% की वैल्यू दोस्त आपको क्या मिल जाएगी, इसको 22 छक्का कितना हो जाएगा ये 132, अर्थात कह सकते हैं 1% की वैल्यू दोस्त क्या हो गई 6 हो गई। अब मुझे निकालना दोस्त कितना, हम बात करते हैं 100% की, क्योंकि हमने कहा था कि अगर 100% निकाल दिया जाए वही मेरा आंसर आएगा। तो 100% कैसे आएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 को, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। तो इस सवाल का मिस 100% मानते हैं पूर्णांक, 100% की वैल्यू आपको दोस्त क्या मिली हुई 600 मिल गया, यही मेरा आंसर हुआ है। तो आप लोग समझ गए होंगे। एक खूबसूरत सवाल और लेते हैं, अगर ऐसे सवाल आए देखिए कितने आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करना होगा, देखिए 137 देखिए क्या है 2 बार है, तो आपको दोस्त 100 ये बराबर मान लीजिएगा 137 है, ठीक है। और दोस्त ये देखिए 133 दिख रहा है तो इसको b बराबर दोस्त 100 क्या है 33 मान लीजिए। और दोस्त अब क्या करना होगा, ये आपको देखिए ये यहाँ पर क्या है जानते हैं, यहाँ पर रखेंगे ए, तो दोस्त आप जानते हैं क्या हो जाएगा, ये यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। कैसे आया दोस्त, एक 137 का स्थान ए रखेंगे तो ए गुणे ए, आप लोग जानते हैं दोस्त गुणा में घात जुड़ जाता है। दोस्त यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ ए बी आ जाएगा, प्लस क्या होगा दोस्त यहाँ होगा बी स्क्वायर। अब दोस्त नीचे क्या हो जाएगा दोस्त, इसको हम लोग मिला क्या लिखेंगे ए क्यूब, और दोस्त यहाँ पर क्या लिखेंगे बी क्यूब। आप लोग जानते हैं दोस्त ए क्यूब माइनस बी का सूत्र क्या होता है, आप लोग जानते हैं दोस्त क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ऊपर वाला पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस क्या था ए बी प्लस बी स्क्वायर कितना मिल जाएगा, इसका सूत्र आपको मिल जाएगा ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। दोस्त ये दोनों ये कट जाएगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, अर्थात इन दोनों घटा दीजिए वही आंसर आएगा, लेकिन क्या 1/बटे के रूप में आएगा ये, तो घटाइए दोस्त क्या आएगा 4 आएगा ये, तो आंसर क्या होगा 1/4 आएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 ऊपर था नीचे a माइनस बी आया तो घटाएंगे ये 1 क्या मिल जाएगा 1/4। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे एक खूबसूरत मेथड के साथ।